Good morning, students. Welcome to our your computer class. Well, today in this class we will start Unit First, Computer System and Organization, and topic is Computer Fundamentals. So let's start. इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, अलग अलग जनरेशन की बात करेंगे, जो बेसिक ऑपरेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर को जो बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ में बूटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग जो होता है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बूट हो रहा है या हो गया है, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कंप्यूटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, अलग अलग भाग में क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस in all spheres of life. May it will be field or education and research, travel and tourism, weather forecasting, social networking, e-commerce or any other. Computer have now become an indispensable part of our lives. The manner in which computer have our lives because of their accuracy and speed of performing a job is truly remarkable. Today no organization can function without a computer. Today, no organization can function without a computer. In fact, various organizations are trying to become paper-free owing to benefit of computers. But the computer of today, today have evolved over the years from a simple calculating device to the portable high-speed computers that we सी टुडे। तो कंप्यूटर हर जगह है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी आप उसको भी आप कंप्यूटर की संज्ञा दे सकते हैं। चाहे आप एजुकेशन की बात करें, रिसर्च की बात करें, टूरिज्म या वेदर फोरकास्टिंग, सोशल नेटवर्किंग की बात करें, अगर इसको हटा दिया जाए तो आपकी लाइफ स्टैंड सिर पे आ जाती है। ये हमारी लाइफ को रिवलाइज किया है, क्योंकि जिस स्पीड से जितनी एक्यूरेटली कंप्यूटर काम करता है वो हमारे समाज को, हमें और जहाँ भी हम रह रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस की बात करें, कंप्यूटर के बगैर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो
इसमें तो इससे तो एक पेपर बचता है, क्योंकि सारी चीज़ तो कंप्यूटर पे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो शुरुआत से ये कैसे बढ़ी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पहला टॉपिक है आप लोगों का, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री started with the need for performing fast calculations. The manual method of computing was slow and prone to error. So attempts were made to develop faster calculating device. The journey that started from the first calculating device, abacus, has led us today to extremely high speed calculating devices. Let us first have a look at some early calculating device, and then we will explore various generation of computer. पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो ये केवल कैलकुलेशन के लिए हुआ करता था। कंप्यूटर जब पहले स्टार्ट हुआ तो ये केवल कैलकुलेशन के लिए हुआ करता था, जो इस समय आपके मोबाइल में भी है। ये जो कैलकुलेटर मशीन्स आप देखते हो, उस तरीके से ही इनकी शुरुआत हुई थी। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले काम स्लो हो रहा था और एरर भी होते थे। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एबाकस था, जो काफ़ी हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइस था। जो एबाकस 3000 BC बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामियंस, इन्होंने एबाकस डिस्कवर किया। Abacus was discovered the Mesopotamians in around 3000 BC, and abacus consisted of beads on movable rods divided into two parts. Addition and multiplication of numbers was done by using the place value of digit of the numbers and position of the beads in an abacus. तो 3000 बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामियंस, इन्होंने एबेकस डिस्कवर किया। जो आप अपने बच्चों के ट्रॉय में दिखा होगा, ट्रॉय होती है, उसमें आप देखे होंगे बीट्स लगे होते हैं, आज भी होते हैं। इसमें बीट्स होते थे, इसके दो पार्ट होते थे। जो गुणा भाग जोड़ है, इन बीट्स के द्वारा हम उसे कैलकुलेट करते थे। फिर चाइनीज़ लोगों ने इसको और डेवलप किया, और आज भी बच्चों के खिलौनों में आप इसको देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो एक रो में एक नंबरिंग है जो 0 से लेके 9 तक होती है, 0 से लेके 9 तक होती है। जीरो से लेके 9 तक होती है। हर एक रो में 10 प्लेस मानते हैं। हर एक रो को, जो भी एक रो है, वो सारे रो को हम जो है 10 प्लेस मानते हैं। फिर पास्कल लाइन आया।
ब्लेज पास्कल जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी एक जोड़ने वाली मशीन बनाई 1642 ईस्वी में, 1642 में बनाई। इसमें आप देखेंगे कि गियर बनी हुई है, गियर, और इसमें नंबर को आसानी से ऐड किया जा सकता है। इस मशीन को पास्कल लाइन कहा गया। ये मशीन जोड़ने और घटाने में कारगर थी, और साथ में हम जोड़ते हैं तो कैरी भी आता है। जब हम ऐड करते हैं तो उसमें कैरी भी आता है। उसकी भी कैपेबिलिटी इसमें थी, जो इस मशीन में। इसका कार्य जो था वह क्लॉक बेस्ड था, और ये व्हील पे रोटेट करता था। नेक्स्ट आया लेबनीज कैलकुलेटर। Leibniz in 1673, Gottfried Leibniz, a German mathematician, extended the capabilities of the adding machine invented by Pascal to perform multiplication and division as well. The multiplication was done through repeated addition to number using a step cylinder each with 9 teeth of varying lengths। 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था। इन्होंने क्या किया कि पास्कल लाइन को इन्होंने आगे बढ़ाया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता था, बार बार अगर आप एडिशन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक स्टेप सिलेंडर यूज होता था, जिसमें 9 टीथ होते थे और अलग अलग लेंथ के होते थे। फिर आया नेपियर्स लॉक्स एंड बोन्स। इसको जॉन नेपियर ने डेवलप किया 1617 ईस्वी में। लॉगरिथम फिगर में जो आपको रॉड दिख रहे हैं, उन्हीं राडों को नेपियर्स बोन्स कहा गया। इनके द्वारा हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन उन्हीं नंबरों का होता था जो 2 से 9 के बीच का हो। इसमें 10 बोन्स थे, जिन्हें हम 0 to 9 कहते थे।